Let's write cinema story. 2011 में एक फिल्म आती है द डर्टी पिक्चर। उसमें विद्या बालन ने एक कैरेक्टर निभाया जिसने उन्हें उस साल का नेशनल अवार्ड फिल्म दिलाया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़े, हर तरफ तारीफ हुई। विद्या बालन को बोल्ड, फियरलेस, बेहतरीन एक्ट्रेस कहा गया। लेकिन यार ये फिल्म एक असली औरत की जिंदगी पर बनी थी। एक औरत जिसने अपने टाइम पर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दिखाया, सबसे ज्यादा दर्शक थिएटर में खींचे। लेकिन जब असल में सम्मान की बात आई, अपनेपन की इज्जत की जरूरत थी, तब उनके पास कोई नहीं था। नाम था सिल्क स्मिता। विद्या बालन को उसकी कहानी दिखाने के लिए अवार्ड मिला। खुद सिल्क को जीते जी वो सम्मान कभी नहीं मिला। आज उसकी असली कहानी बताती हूँ। पहले चलते हैं वहां जहां से ये कहानी शुरू होती है। 1979 में एक तमिल फिल्म आई वंदी चक्रम, जिसमें विजय लक्ष्मी नाम की एक्ट्रेस ने एक किरदार प्ले किया था। नाम था सिल्क। ये कैरेक्टर इतना चर्चित हुआ कि उनका असली नाम कहीं पीछे छूट गया। वो हमेशा के लिए सिल्क स्मिता बन गई। सिल्क स्मिता का असली नाम था विजय लक्ष्मी। 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब तेलुगु परिवार में जन्म हुआ। घर के हालात इतने खराब थे कि चौथी कक्षा के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर के काम में माँ का हाथ बटाना पड़ा। और यार फिर वो हुआ जो उस दौर में गरीब घर की बेटियों के साथ अक्सर होता था। सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी बिना मर्जी के माता पिता ने उनकी शादी एक फैक्ट्री वर्कर से करा दी। और ये शादी कोई खुशहाल शादी नहीं थी। पति शराब की तरह मारपीट करता था। 2 साल तक यातना झेलने के बाद विजय लक्ष्मी ने वो हिम्मत जुटाई जो उस दौर में शायद ही कोई जुटा पाती होगी। वो घर से भाग गई, चेन्नई अपनी बुआ के पास आ गई। वहां उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। अब बनती हैं वो सिल्क। वैसे तो विजय लक्ष्मी 1979 से फिल्मों में काम कर रही थी, लेकिन 1980 में एक तमिल फिल्म आई वंदी चक्रम, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर निभाया सिल्क का। ये कैरेक्टर इतना चर्चित हुआ कि उनका असली नाम पीछे छूट गया और वो हमेशा के लिए बन गई सिल्क स्मिता। और अगले कुछ सालों में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हर साउथ इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। उन्हें क्वीन ऑफ सेंसुअलिटी कहा जाने लगा। एक फिल्म हिस्टोरियन के मुताबिक 1980 के दशक में वो सिर्फ गाने के सीक्वेंस के लिए 50,000 रुपए चार्ज करती थी। उस दौर के हिसाब से ये रकम बहुत बड़ी थी। कोई और हीरोइन इसके आसपास फीस नहीं ले पाता था। ये सिर्फ ग्लैमर की कहानी नहीं थी यार। बहुत कम लोग जानते थे कि सिल्क स्मिता ने सिर्फ बोल्डनेस, सेंशियस रोल ही नहीं किए, उन्होंने तमिल न्यू वेव के बड़े डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया। इन सारी फिल्मों में क्रिटिक्स ने उनकी परफॉर्मेंस को सराहा है। वही क्रिटिक्स जो अक्सर उन्हें सेक्स सिंबल कहकर खारिज कर देते थे। यार यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक एक्ट्रेस जिसमें असली टैलेंट भी था, लेकिन इंडस्ट्री ने हमेशा उसे एक खांचे में डालकर रखा। बोल्ड, वैम्प, आइटम नंबर वाली औरत, उन्हें कभी वो मौका, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली। वो असली एक्टिंग की क्षमता की हकदार थी। वो शायद कैरेक्टर उन्हें बहुत कम मिले। अब आती है वो अकेलेपन की कहानी। पर्दे पर सिल्क हजारों लाखों लोगों के दिलों की धड़कन थी, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत अकेली थी। उनके आसपास ज्यादातर वो लोग थे जो उनका फायदा उठाना चाहते थे। जेन्युइन वेल विशर बहुत कम थे। एक के बाद एक रिश्ते टूटते चले गए और वो धीरे धीरे शराब और डिप्रेशन में डूबती हुई चली गई। 1990 के दशक के बीच में उन्होंने एक शादीशुदा डॉक्टर के साथ एक बहुत चर्चित लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत भी की। वो डॉक्टर अपने बेटे के साथ उनके घर आकर रहने लगा, लेकिन ये रिश्ता बाकी रिश्तों की तरह टूट गया। और फिर आया वो दिन, 22 दिसंबर 1996 की वो रात। एक फिल्म की शूटिंग के बाद सिल्क अपनी दोस्त डांसर अनुराधा से संपर्क करती हैं, किसी बहुत परेशान करने वाली बात पर चर्चा करने के लिए। अनुराधा ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हैं। अगली सुबह 23 सितंबर 1996 को जब अनुराधा पहुंची तो उन्होंने सिल्क स्मिता को अपने घर में मृत पाया। पोस्टमार्टम में शराब में उच्च मात्रा पाई गई। उन्हें डिप्रेशन से जूझता हुआ बताया गया। वो सिर्फ 35 साल की थी यार। उनके घर में एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें कई नाम लिखे थे। हालांकि उनकी मौत की असली वजह आज तक बाहर साफ नहीं हुई और इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स उन्हें प्यार में मिले धोखे और गहरे अकेलेपन से जोड़ती है।
अब वापस आते हैं वहां जहां से शुरू हुई। 15 साल 2011 में ठीक सिल्क स्मिता के जन्मदिन 2 दिसंबर के आसपास द डर्टी पिक्चर रिलीज हुई। एकता कपूर ने इसे प्रोड्यूस किया, मिलिंद लूथरा ने इसे डायरेक्ट किया, विद्या बालन ने उस कैरेक्टर को निभाया जो सिल्क स्मिता से प्रेरित था। फिल्म को जबरदस्त तारीफ मिली, विद्या बालन ने कई रिकॉर्ड तोड़े, बॉक्स ऑफिस पर अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। लेकिन यार सोचो, एक औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी में इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया, पैसा, दर्शक, एंटरटेनमेंट, उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं मिला, कभी अपनापन नहीं मिला। और 15 साल बाद जब दूसरी एक्ट्रेस ने सिर्फ उसकी कहानी को पर्दे पर दिखाया तो उसे देश का सबसे बड़ा एक्टिंग अवार्ड मिल जाता है। यही है असली पॉइंट यार। सिल्क स्मिता की पूरी जिंदगी डर्टी पिक्चर जैसी ही रही है, ग्लैमर, पैसा, फेम, लेकिन अंदर से गहरा खालीपन, अकेलापन, तड़पन। और अफसोस की बात यह है कि इंडस्ट्री ने उनकी इस तड़प को कभी पहचाना ही नहीं जब तक वो जिंदा थी। और जब उनकी कहानी आखिरकार पर्दे पर आई तो सम्मान मिला, लेकिन सिल्क को नहीं, उनकी नकल करने वाली एक्ट्रेस को। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि किसी की सबसे बड़ी तकलीफ सबसे बड़े एंटरटेनमेंट में बदल जाती है? किसी के लिए, लेकिन खुद उस इंसान के जीते जी उसे कोई नहीं पहचानता। कि डर्टी पिक्चर असल में सिल्क स्मिता को श्रद्धांजलि दी गई थी या सिर्फ उनके ट्रॉमा को एक बार फिर पर्दे पर बेचा गया था? मैं कोई फैसला नहीं सुना रही, आपके लिए सवाल छोड़ रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।